क्या एक अकेला इंसान सच में वाकई में समाज में कोई बदलाव ला सकता है? अक्सर ये सवाल हमारे मन में आता है ना? तो चलिए आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं तुलाराम अठ्या के जीवन की कहानी के जरिए। उनकी जो 60 साल की यात्रा रही है वो हमें दिखाती है कि जब समर्पण हो और पक्का इरादा हो तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। और ये जो बात है ना, ये सही मायनों में तुलाराम अठ्यार के जीवन का सार है, उसका निचोड़ है। मतलब उनकी जिंदगी सिर्फ गुजरते हुए सालों का हिसाब नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक सबूत है एक ऐसे उद्देश्यपूर्ण जीवन का जो संघर्ष, कुछ नया सीखने और समाज की सेवा में बीता हो। तो चलिए अब इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह तुलाराम हत्या की कहानी की भी एक बहुत ही साधारण सी शुरुआत थी। और ये समझने के लिए कि वो आगे चलकर वो इंसान कैसे बने जो वो हैं, हमें सबसे पहले उनके शुरुआती दिनों में, उनके बचपन की परिस्थितियों में झांकना होगा। तो बात है साल 1966 की। जगह थी भारत का एक बहुत छोटा सा गांव। जरा सोचिए, उस दौर में वहां पैदा होने का मतलब क्या था। इसका मतलब था एक ऐसी दुनिया में आंखें खोलना जहां मौके बहुत कम थे और हर दिन अपने आप में एक नई चुनौती थी। और बस इसी दुनिया में तुलाराम अठ्या के सफर की शुरुआत हुई। क्या हम सोच भी सकते हैं कि बिना बिजली, बिना पक्की सड़कों और गांव में बिना किसी स्कूल के बड़े होना कैसा होता होगा? ये सिर्फ छोटी मोटी दिक्कतें नहीं थीं, नहीं, ये तो ऐसी रुकावटें थीं जो किसी के भी सपनों को शुरू होने से पहले ही तोड़ सकती थीं। लेकिन तुलाराम अठ्या के लिए यही मुश्किलें, यही चुनौतियां उनके पक्के इरादे को और मजबूत करने वाली चिंगारी बन गईं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी चुनौतियों के बीच रास्ता कैसे निकला? तुलाराम अठ्या ने अपना रास्ता शिक्षा में, पढ़ाई में खोजा। और ज्ञान के लिए उनकी ये जो ललक थी, ये जो खोज थी, वो उनके जीवन का एक तरह से केंद्रीय विषय बन गई। देखिए, ये जो सफ़र था ना, प्राइमरी स्कूल के लिए पास के गांव तक पैदल जाना, फिर मिडिल स्कूल के लिए बड़गांव जाना और फिर हाई स्कूल के लिए बेगमगंज, ये सिर्फ जगहों के नाम नहीं है, ये उनके समर्पण का एक सबूत है। हर पड़ाव का मतलब था मीलों का सफ़र, घर से दूर रहना, और ये सब कुछ सिर्फ ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए। और यही वो बुनियाद बनी जिस पर उनका पूरा जीवन खड़ा हुआ। और हाँ, यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। ये जो शुरुआती संघर्ष थे, ये सिर्फ रुकावटें नहीं थीं। असल में ये वो अनुभव थे जिन्होंने उनके चरित्र को गढ़ा, उन्हें मजबूत बनाया और जीवन में एक पक्का उद्देश्य दिया। तो देखिए, शिक्षा ने तुलाराम अठ्या को दुनिया को समझने का नजरिया तो दे दिया, लेकिन ये उनका जुनून था, उनका जज्बा था, जिसने उन्हें इस दुनिया को बदलने के लिए प्रेरित किया। तो चलिए अब उनके जीवन के अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक शिक्षक की भूमिका से वो एक सामाजिक कार्यकर्ता बने। तो साल था 1986 जब तुलाराम अठ्या ने एक शिक्षक के तौर पर अपना करियर शुरू किया। लेकिन उनके लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर था। ये एक मौका था अगली पीढ़ी की सोच को एक नई दिशा देने का, एक बेहतर समाज बनाने का। लेकिन बात सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं थी। उनका जो जुनून था वो 4 दीवारों में कैद नहीं रह सकता था। सच तो ये है कि एक शिक्षक बनने से भी पहले वो सामाजिक कामों से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। कह सकते हैं कि समाज के लिए उनकी जो चिंता थी, उसी ने तो उन्हें एक शिक्षक बनने की प्रेरणा दी। बचपन से ही उन्हें लिखने का शौक था। लेखन में उन्हें एक तरह का सुकून मिलता था। ये अपने आप को व्यक्त करने का और दुनिया को समझने का उनका अपना एक तरीका था। और जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनकी कलम एक ताकतवर हथियार बन गई। एक ऐसा हथियार जिसका इस्तेमाल वो सामाजिक अन्याय को सामने लाने और बदलाव की बात करने के लिए करने लगे। तो जिस तरह उन्होंने अपनी कलम की ताकत का इस्तेमाल किया, उसी तरह उन्होंने बदलते समय को भी पहचाना और टेक्नोलॉजी की शक्ति को भी अपनाया। चलिए अब देखते हैं कि इस डिजिटल दौर में उन्होंने अपनी आवाज़ लोगों तक कैसे पहुंचाई। तो साल 2020 में जब दुनिया से जुड़ने के नए नए तरीके सामने आ रहे थे, तुलाराम अठ्या ने भी 2 यूट्यूब चैनल शुरू किए, एक बहुजन संवाद और दूसरा चढ़ार संवाद। ये चैनल एक ऐसा मंच बन गए जहां उन सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुली और ईमानदार बातचीत होती है, जिन्हें अक्सर मेनस्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं मिलती। यूट्यूब चैनल तो है ही, लेकिन जैसा हमने कहा, लेखन तो उनकी रगों में है। तुलाराम अठ्या एक बहुत ही कुशल लेखक भी हैं। जानते हैं कितनी किताबें प्रकाशित की हैं उन्होंने अब तक?
पूरी 15 किताबें, और उनकी हर एक किताब उनके गहरे ज्ञान और समाज के लिए उनकी जो चिंता है उसका एक जीता जागता सबूत है। तो 6 दशक मतलब 60 साल संघर्ष, सेवा और समर्पण से भरे इन 60 सालों के बाद आखिर हम तुलाराम अत्या के जीवन से क्या सीख सकते हैं? चलिए इस असाधारण यात्रा के कुछ जरूरी सबकों पर एक नजर डालते हैं। ये जो बात है ये उनके जीवन के फलसफे को, उनकी सोच को एकदम साफ साफ बताती है। उनके लिए सफलता का मतलब अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियां गिनाना नहीं है, नहीं। उनके लिए सफलता का पैमाना ये है कि आपका दूसरों के जीवन पर क्या असर पड़ा। और ये सोच उनके पढ़ाने के तरीके में, उनके सामाजिक कार्यों में और उनके लेखन में हर जगह साफ झलकती है। और यही वो विश्वास है, वो यकीन है जिसने तुलाराम अठ्या को उनकी पूरी जिंदगी आगे बढ़ने की ताकत दी। सोचिए, अनगिनत चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने कभी भी एक बेहतर कल की उम्मीद नहीं छोड़ी। उनकी कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि अगर इरादा पक्का हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब 60 साल की उम्र में कोई भी इंसान आराम से बैठकर अपनी उपलब्धियों का आनंद ले सकता है ना? लेकिन ये तुलाराम अठ्या का अंदाज नहीं है। एक तरफ जहां उन्हें इस बात का संतोष है कि वो समाज के लिए कुछ कर पाएं, वहीं दूसरी तरफ भविष्य के लिए वो आज भी उतनी ही ऊर्जा से भरे हुए हैं। उनके लिए उम्र तो बस एक नंबर है और काम अभी बहुत बाकी है। तुलाराम अठ्या की कहानी वाकई हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह हमें याद दिलाती है कि हम में से हर एक के अंदर दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाने की ताकत है। तो अंत में बस एक सवाल सोचना बनता है कि एक अकेले इंसान का संकल्प, उसका पक्का इरादा समाज के लिए क्या कुछ हासिल कर सकता है।